डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके सरजानी टाउन राजीगोट से एक बार फिर चीखें बुलंद हुईं। कामिल जाफरी और उसका मासूम बेटा रोदान जाफरी बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए और एक बेटा शदीद जख्मी है। माँ का लाल, बाप का सहारा, दोनों को सोची समझी साजिश के तहत छीन लिया गया। अहले इलाका के आंसू कहते हैं कि कातिल सामने हैं। मुलजिम अजीम पठान उर्फ लंबा और उसके बाप भाई को सबने पहचान लिया। FIR तो कट गई साहब, लेकिन इंसाफ कहाँ है? कातिल आज भी आजाद घूम रहे हैं और मजलूमों के घर में सफ़े मातम बिछी है। शोहदा के वर्सा की पुलिस और आला हुक्काम से फरियाद है, खुदारा हमारे आंसू पोंछते हैं, कातिलों को फौरी गिरफ्तार करें। क्या गरीब का खून इतना सस्ता है? हमें इंसाफ चाहिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रियाज जैदी से। जी रियाज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट सरजानी में, और डिस्ट्रिक्ट सरजानी का ये इलाका है राजीगोट फेज 2। ये मेरे अकब में आप देख रहे होंगे, ये बाप और बेटे की है। इन्हें इसी पिछले हफ्ते में 2026 यानी 2 तारीख और 6 महीना 2026 को इनके घर के बाहर ही, जो मेरे अकब में जो ये आप दुकान देख रहे हैं, इसी दुकान पे वो दोनों बैठे हुए थे। इधर ही इसी जगह पे इन दोनों को यहाँ शहीद कर दिया गया। बाप का नाम सैयद कामिल हुसैन जाफरी था, बेटा था दौरान हुसैन जाफरी, और जो तीसरा बेटा है वो इस वक्त जख्मी है और अब्बासी शहीद अस्पताल में दौरान इलाज है। अभी इस वक्त यहाँ जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि पूरे इलाके में खौफ हिरास है। पुलिस का कहना यह है कि पुलिस पहले तो हमसे ताउन नहीं कर रही थी, लेकिन अब हमसे पुलिस ने ताउन किया है और पुलिस ने ये भी कहा है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह वो मुलजिमान पकड़े जाएंगे। यहाँ क्या वाक़या हुआ था, आइए गुरसा से पूछते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है इनके साहबजादे और यहाँ के जो इलाका मकीन है वो भी। आइए हम उनसे आपकी बात कराते हैं। कामिल बंगश के साहबजादे साबिर बंगश साहब, आइए इनसे पूछते हैं क्या तफसीलात थी और सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम भैया, बताएंगे क्या तफसीलात थी? तफसीलात ये है कि मैं तो फिलहाल काम पे मौजूद था, लेकिन यहाँ पर मोहल्ले में आया तो अक्सर यहाँ से वो बंदा गुजरता था, तो इधर गाली गलौज कर रहे थे। तो गाली गलौज के दौरान वो भाई ने बोला है कि भाई आप इधर गाली गलौज ना करें, इधर मेरा घर है। तो उन्हों को आगे किया है, वो आगे दोनों उन्होंने बोला सही आप इधर बेटे में आ रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ से वो घर तक गए, घर से वापसी आए तो ईशा की नमाज़ ख़त्म हुई थी। इमाम साहब भी निकले मस्जिद से और नमाजी भी निकले, सबों ने उनको रोका तो उनके ऊपर भी पिस्टल तानी है कि भाई आप भी कलमा पढ़ें। सही है, तो वहाँ से यहाँ तक लगाए, उनके साथ उनके 2 भाई भी थे और वालिद भी था। ये पूरे मोहल्ले ने देखा है। उसके बावजूद जो है ये यहाँ पर आया, छोटे भाई को गोली मारी है, वो गिरे, अब्बू बाहर आए, अब्बू गिरते ही बेहोश हो गए थे। अब भाई के ऊपर जो गोली चलाई थी एक, उसके अलावा फिर उन्होंने 3 गोलियां और मारी भाई से। फिर वालिद मेरा बेहोश था, एक भाई भागता हुआ आया, पहले उसको भी गोली मारी। आखिर में तीसरे नंबर पे मेरा वालिद बेहोश था, जो गिरे हुए थे, उनके ऊपर गोलियां चली। अब उसको घर में मौजूद नहीं था? मैं घर पर मौजूद नहीं था, मेरा आगे दुकान है, मैं दुकान में मौजूद था और आखिर में वो मेरी दुकान पे भी पहुंचा। अच्छा। मेरी दुकान पे पहुंचने के बाद उन्होंने जो है ना वहाँ पर टारगेट मतलब किया है, चैम्बर मारी है मेरी दुकान पे। अब पूछता है अपने साथ साथी से कि भाई 3 डकैत मैं मार चुका हूँ, 4था डकैत इधर स्नोकर पे। तो मेरी स्नोकर नहीं, मेरी केबिन है, किसी ने बोला स्नोकर के पास। तो मैंने फ़ौरन, मेरे मोहल्ले वाले आए कि आपके घर पे चल रहा है पड्डा, आप जल्दी चलें। मैंने दुकान का शटर नीचे किया, होटल बोला आप देखें मैं आ रहा हूँ। तो इधर आया तो वही वाला केस था जो मेरे लिए वो आया। कौन लोग थे? आपने नाम तक कराया किसी मुसलमान को? जी अजीम है, अजीम पठान है और उनके वालिद साथ हैं, वो 2 भाई हैं। कहाँ के रिहायशी? ये रिहायशी यहीं के हैं, आगे डबल रोड पे। लेकिन उनका ये जो भाई अजीम है, ये अक्सर इसके ऊपर बहुत सारी FIR भी है और 8-10 कत्ल के पहले भी। इस पे अजीम? जी अजीम पे। तो ये बाप और बेटे ये तीनों उसके साथ, ये पूरे मोहल्ले ने देखा और नमाजियों ने, सबों ने देखा। अभी क्या मुतालिया आपका? मेरे साथ इस वक्त कामिल हुसैन बंगश के एक करीबी साथी, करीबी दोस्त, जो महलेदार की है, मोहम्मद शकील साहब, ये भी मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या देखा था उसमें।
अस्सलामुअलैकुम शरीफ वालेकुम अस्सलाम। जी बताएंगे क्या था? ये लोग आए हैं यहाँ पे 5-6 आदमी, मस्जिद के पास भी इन्होंने फायरिंग वगैरह की थी। तो वो मौलवी साहब को पता लगा जी, मौलवी साहब की उनके ऊपर जैसे बताया हमारे बेटे ने कि गन रखी गई। ये और भी लोगों ने हमें इत्तला दी इस चीज़ की। यहाँ पर आए हैं, हमें नहीं पता चला कि यहाँ पर आ रहे हैं। उसके वालिद साहब और 2 भाई ये लोग पीछे ही रुक गए। वो आगे आया, उसने यहाँ फायरिंग की है। हमने बोले ऐसी फायरिंग की, लेकिन जब हमारे को पता लगा कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, हमारा भाई नहीं रहा, इसलिए जब पता लगा, जब वो मार के चला गया। अगर इससे नहीं रश इतना था, पब्लिक इतनी थी कि कुछ देख नहीं पाए। मैं इतना वो चल फिर नहीं सकता, बस अपना बहुत मजबूरी से बस यही कुछ देखा हमने। और उन्होंने बड़ी बेदर्दी से ये काम किया। ये मेरा भाई बहुत अजीज था मेरे को। हम सुबह 6 बजे यहाँ पे उठते, दादी हमारे गाँव 5 साल हो गए इनके साथ बैठते, खाना पीना सारा कुछ।